ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2024 कैसा रहेगा। मिथुन राशि का मासिक राशिफल मार्च के महीने का, मार्च के महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी और कौन सी दो सावधानियां आपको रखनी है, इसके बारे में भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब मार्च 2024 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, वही राहु देव 10th भाव में गोचर इनका रहेगा। केतु आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। शनि सूर्य और बुध की युति आपके 9th हाउस में रहेगी। बुध देव आपके राशि के स्वामी होते हैं। मंगल शुक्र की युति आपके 8th भाव में रहने वाली है। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर जानते हैं कि आपकी हेल्थ मार्च के महीने में किस प्रकार की रहेगी। तो देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में 9th हाउस में गोचर करेंगे, भाग्य भाव में। तो 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2024 तक आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में पहले से कोई समस्या थी तो वह समस्या आपकी अवश्य दूर होगी। और इसके साथ ही मंगल देव मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं। तो आप देखें कि 7 मार्च के बाद जो आपके राशि के स्वामी हैं बुध देव, वो नीचगत अवस्था में हो जाएंगे। तो 7 मार्च से लेकर 25 मार्च 2024 तक आप में क्रोध की अधिकता रहेगी, या आपको पहले से कोई भी श्वसन से संबंधित समस्या है या सांसों से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर रहना होगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों को 15 मार्च 2024 तक वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। बाकी की चीज़ें अच्छी हैं। थोड़ा बुध देव नीच राशि में रहेंगे तो आपको तनाव हो सकता है या आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों से थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। क्या कोई बहुत बड़ी समस्या इस महीने आपकी हेल्थ में आने वाली है? ऐसी स्थिति बहुत कम दिखाई दे रही है। कोई भी बहुत ज़्यादा समस्या दिखाई नहीं देती है। बात करते हैं आपका व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना व्यवसाय के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। आपके काम कारोबार से आपको लाभ प्राप्त होगा। रुके हुए कार्यों में आपको गति भी देखने को मिलेगी। लेकिन यदि देखा जाए तो आपके जो 7th भाव के जो लॉर्ड बनते हैं वो गुरुदेव बृहस्पति लाभ भाव में है। ये स्थिति तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक राशि के स्वामी 10th भाव में जाकर नीच के हो जाएंगे। तो आपको 7 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक अपने व्यवसाय में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना चाहिए। कोई बहुत बड़े निवेश यदि आप करना चाहते हैं तो 7 मार्च के पहले कर लें। उसके बाद का समय निवेश के लिहाज से अच्छा नहीं है। हाँ, काम कारोबार में लाभ आपको मिलेगा। रुके हुए कार्य आपकी गति पकड़ेंगे। नए बिजनेस की शुरुआत के विषय में यदि आप चाहते हैं तो मार्च के शुरुआत में आप नए बिजनेस की शुरुआत की तरफ जा सकते हैं। पार्टनरशिप वगैरह यदि आपका कार्य चल रहा है तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। तो यह महीना काम कारोबार के लिहाज से आपके लिए अच्छा है। आपके रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं। डेली इनकम में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि आपके लिए सरकारी क्षेत्र के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर यानी 10th भाव के स्वामी आपके गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं और 6th हाउस के लॉर्ड जो कि आपके सर्विस का होता है मंगल देव उच्च के रहेंगे 15 मार्च 2024 तक। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। यदि आप मेडिकल लाइन से भी जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, सेना पुलिस आर्मी से जुड़े हुए हैं, तो 15 मार्च तक स्थितियां बेहतर हैं। 15 मार्च के बाद स्थितियां आपके लिए और बेहतरीन होती हुई नजर आएंगी। जो लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए बढ़िया है। लेकिन सूर्य और राहु का ग्रहण योग 15 मार्च के बाद होगा। तो ध्यान रखें कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई न कोई आपके साथ में पीठ पीछे षड्यंत्र हो सकता है या समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। तो इसको लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। कोई भी इलीगल कार्य नहीं कीजिएगा, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण जब आता है तो व्यक्ति इलीगल कार्यों की तरफ, अगर आपने पिछले समय में काम किया है तो उसमें आपको फंसने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आप हैं तो यह पूरा महीना कुछ चीज़ों से यदि आप बचाव करते हैं तो आपके गवर्नमेंट सेक्टर के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई समस्या नहीं आ रही। प्राइवेट सेक्टर के अंदर चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। हो सकता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं तो 15 मार्च के बाद आपको बाहर जाने का अवसर प्राप्त हो, लंबी दूरी की यात्रा करना पड़े आपकी नौकरी को लेकर, तो ये स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है। यहाँ पर नौकरी में भाग्य का भी सहयोग आपको 15 मार्च 2024 के बाद से मिलने लग जाएगा। तो ये स्थिति बहुत ही बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी प्रेम संबंधों की। देखिए, 5th भाव के स्वामी होकर शुक्र देव
अष्टम भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद ये 9th हाउस में जाएंगे। साथ ही आपके पंचम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना प्रेम संबंधों के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेगा। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को समझ पाएंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या कोई न कोई आपके रिलेशन में समस्या आ रही थी, छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद चल रहे थे, तो यहाँ पर वो तमाम परिस्थितियां आपकी दूर होंगी और आप मार्च के महीने में प्रेम संबंधों में बहुत ही प्रगाढ़ता देखने को आपको मिलने जा रही है। साथ ही यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम विवाह के भी योग बनते हैं, क्योंकि पंचम भाव भी आपका एक्टिवेटेड है। साथ ही 7वें भाव में धनु राशि आती है और 7वें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे। इसका मतलब है कि काफी लंबे समय से यदि आप प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे थे या घर वालों को आप बताना चाह रहे थे, तो आप आगे बढ़े। आपके लिए मार्च का महीना प्रेम विवाह से संबंधित बातों को बना सकता है। साथ ही जो लोग नए प्रेम संबंधों की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए 15 मार्च के बाद की स्थितियां और बेटर होने वाली है। पिछले समय में यदि आपका ब्रेकअप वगैरह हो गया था, तो आपको प्रयास करना चाहिए, 15 मार्च के बाद आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। बात करते हैं आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, एजुकेशन के मामले के लिहाज से 15 मार्च 2024 तक का समय उतार चढ़ाव वाला रहेगा और उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। विशेष तौर पर यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की आप तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई पेपर वगैरह होना है, 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2024 तक होता है, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छी सफलता मिलने के योग। उसके बाद 25 मार्च से लेकर 31 मार्च तक अगर आपका कोई एग्जाम है या इस टाइम पीरियड के दौरान रिजल्ट आते हैं, तो आपको बेहतरी प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 7 मार्च से 25 मार्च तक थोड़ा बहुत एजुकेशन में मुझे निगेटिविटी दिखती है, क्योंकि जब राशि के स्वामी ही नीच राशि में हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। बात कर लेते हैं आपके लिए भौतिक सुख साधनों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए भौतिक सुख साधनों के लिहाज से यह महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मन में अशांति का भाव आपको देखने को मिलेगा, या आपकी कोई इच्छा होगी जिसकी पूर्ति के लिए आप पेशेंस नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके अंदर भूमि भवन वाहन से संबंधित या अपने भौतिक सुख सुविधाओं बढ़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। आपके अंदर ये बेचैनी रहेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक समय हो सकता है, या भूमि वगैरह को लेकर कोई ना कोई समस्या आपके सामने निकल कर आएगी, जिसकी वजह से परेशानी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, भौतिक सुख साधनों के लिए अगर देखा जाए, तो अगर आपकी जुपिटर की दशा चढ़ी या बुध की दशा चढ़ी, तो चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन अभी आपको वेट करना चाहिए। भूमि भवन वाहन से संबंधित जो कार्य होंगे वो मई से आपके होने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। हालांकि अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों से बेहतरीन यहाँ पर संबंध आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, सोने चांदी आभूषण आदि का आप कार्य करते हैं, तो आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही वाणी कंसल्टेंसी से जितने भी आपके कार्य क्षेत्र जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बढ़िया है। मैनेजमेंट का फील्ड आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। जो लोग सेल्स मीडिया मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम करते हैं, टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं, हायर एजुकेशन दे रहे हैं, उनके लिए भी यह महीना गोल्डन पीरियड साबित होगा। साथ ही मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए क्रिएटिव फील्ड से भी लाभ हो रहा है। यदि आप सोशल मीडिया वगैरह में काम करते हैं, तो आपका सोशल सर्कल यहाँ पर बढ़ने जा रहा है। साथ ही क्रिएटिव फील्ड से भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग, बुक राइटिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियाँ बेहतर हैं। कलाकारों के लिए भी यह महीना बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। हालांकि 15 मार्च के बाद जो लोग क्रिएटिव फील्ड, कला से जुड़े हुए हैं, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको भी कोई बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल होने जा रही है। तो मैं कुल मिलाकर अगर देखूं, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए निगेटिव होती हुई भी नजर आएंगी। आइए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज़ें हैं जिस पर निगेटिविटी आपको प्राप्त हो सकती है। 15 मार्च 2024 के बाद आप लोन वगैरह अगर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी आप इंतजार करिएगा, अन्यथा आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति कि 15 मार्च 2024 के बाद आपको शेयर मार्केट वगैरह से जुड़ा हुआ या किसी बड़े निवेश से जुड़ा हुआ निर्णय नहीं लेना चाहिए, आपके लिए यहाँ पर नुकसान साबित हो सकता है। तीसरी स्थिति कि दाम्पत्य जीवन अच्छी है। यदि आप भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई भी काम इस दौरान करते हैं मार्च के महीने में, तो आप डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लीजिएगा। चौथे भाव के स्वामी नीच के रहेंगे और केतु भी चौथे भाव में विराजमान है, तो आप कुछ हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में कोई गलत चीज़ों पर साइन कर सकते हैं, तो इसको लेकर आपको अवेयर रहना है। उपाय क्या करना है? मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के महीने में आप हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें, या पूरे महीने हरे रंग की रुमाल अपने साथ केयर करें, यानी कि आप लेकर चलें, उसको पॉकेट में, पर्स में रखें। दूसरा काम क्या करना है? भगवान गणेश की आराधना इस महीने आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी, क्योंकि बुध नीच अवस्था में रहेंगे। तीसरा काम ये कर सकते हैं कि आप 1 से 1.5 किलो
जो हरी मूंग होती है उसका आप किसी व्यक्ति को दान कर सकते हैं। इससे भी बुध के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सके।